नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुबारिक अली। इस वक्त झिंझाना में पहुंचे हैं और झिंझाना में हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल नवाज उर्फ सोनू पीर जी। बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव प्रचार जो है ख़त्म हो चुका है। किस तरह के जो है माहौल रहा, किस तरह का जनता के बीच में उत्साह देखने को मिला, किस तरह के जो है वर्करी रही, सभी बातों के मुतालिक बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताइए। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह दिखा है जनता के बीच में? जनता में तो बहुत उत्साह है। जनता में तो सब यहाँ कस्बे के सब जितने जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार खानदान हैं, सब पूरा कस्बा एक जो है पूरा साइकिल पे है। पूरा कस्बा यहाँ उपस्थित है और पूरे कस्बे में जोश है। जैसे कि अभी चुनाव से 2-2.5 महीने पहले जाट समाज के लोगों ने समर्थन दिया था नौशाद ठेकेदार को और आए थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी आपके प्रोग्राम में। तो क्या लगता है उनके आने से जो है जाट समाज के लोगों का, जाट भाइयों का रुख आपकी तरफ मुड़ गया है या अभी तक कुछ खामियां हैं? कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी फील्ड हो, हमेशा वर्तमान देखा जावे। कभी ना फ्यूचर ना पास्ट कभी नहीं देखा जाता। वर्तमान स्थिति 8 दिन पहले कुछ और सिचुएशन थी। 8 दिन से इलेक्शन हमारा इतनी बढ़ोतरी पे है कि जितने वोट पड़ेंगे आधे 60% में सब प्रत्याशी रहेंगे, 40% में मैं अकेला हूँ। एएसपी और आरएलडी से आप प्रत्याशी हैं। 3 पार्टियों का, इतनी बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, तो कम से कम कितनी वोटों से आप अनुमान लगा रहे हैं कि विजय होंगे? मेरा अनुमान ये है कि जितने वोट मुझे मिलेंगे उसके 35% भी जितने कैंडिडेट हैं मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं लेगा। हमारे वर्तमान में जो है चुनाव प्रभारी रहे हैं भाजपा के, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं खुर्शीद आलम जी। उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत झिंझाना में जब से हम पत्रकारिता में आए हैं, नारायण दास जी, राकेश गोयल जी और सरफराज खान जैसे जितना उन्होंने विकास किया है न तो किसी ने किया है और न कोई कर सकता। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं इस पे कहना चाहूँगा, देखो नारायण दास जी का और उनका साजिद मियाँ जी का तो दौर हमने नहीं देखा, मेरी इतनी उम्र नहीं है। और रही सरफराज जी की बात, वो उन्हें जब वो चुनाव लड़े थे वो उन्हें जनता ने पिछले चुनाव में बता दिया था, उनके विकास का सिला दे दिया था। 168 या 67 वोट थे, वो आपको भी पता होगा और पूरे कस्बे को पता है जी। उन्होंने अभी हाल में हमारे साथ बातचीत में कहा है कि पहले नंबर के जो प्रत्याशी हैं फिरोज खान हैं, दूसरे नंबर के प्रत्याशी सुरेश पाल कश्यप हैं, आपको वो चौथे नंबर पर लेकर गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कस्बा भी समझ रहा है बहुत अच्छी तरह पहले पे कौन है और चौथे 5वें पे कौन पहुंचेगा। कैंडिडेटों की ये हालत है, जो कैंडिडेट हर चुनाव में फोन करके घर बुला के चुनाव लड़ते थे, आज कुंडी बजा के आवाज़ दे के अपना नाम बताते हैं कि मैं आया हूँ वोट के लिए। हालत ये है, जिस दिन से चुनाव हुआ है सड़क पे है, घर में कैंडिडेट है नहीं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कस्बा बिल्कुल एक जगह है, साइकिल पे है, पूरे कस्बे में साइकिल की लहर है पूरी और कस्बा मन बना चुका है। आने वाली 4 तारीख को पूरे कस्बे के लोग, हिंदू मुसलमान, एक वोट साइकिल पे डालेगा। अब जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? क्या लगता है कि सबसे मेन मुद्दा क्या है यहाँ का? सबसे मेन मुद्दा यह है कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, कई बार पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी कैंडिडेट चाहे वो उधर से है या इधर से है, एक भी कैंडिडेट मेरा मुकाबला काम करने में या मेरे जितना एक्टिव कोई भी कैंडिडेट नहीं रहता। ये जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इन कैंडिडेटों को तो जितने दफ्तर हैं उन विभागों का भी नहीं पता कि विभाग कितने हो, कहाँ से कौन सा काम हो। ये तो बस ठीक है लड़ रहे हैं और इन्हें पता चलेगा 4 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को जब गिनती होगी, इंशाल्लाह सबको जनता जवाब देगी। आदिल भाई, मेरा एक कड़वा सा सवाल है, क्योंकि आपके ऊपर जब हमने सवाल किया था अशफाक कुरैशी से, उन्होंने कहा था कि गठबंधन के प्रत्याशी भले ही हो, इकरा हसन को मैंने चुनाव में नहीं आने दिया, नाहिद हसन को मैंने चुनाव में नहीं आने दिया, रालोद के जिला अध्यक्ष को मैंने नहीं आने दिया, सुधीर पवार को मैंने नहीं आने दिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही? अगर आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन से उम्मीदवार थे तो आखिर उसके रोकने से क्यों रुक गए वो? ऐसा है, वो पार्टी के नेता हैं इकरा हसन और जिला अध्यक्ष लोक दल के। जिस दिन उनका हमारे यहाँ इकरा हसन जी का प्रोग्राम था, उस दिन वो बनत में थी, उनका सारा सिस्टम बिगड़ा, वो नहीं आ पाए। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश के
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मैं दोबारा से फिर कह दूं, राष्ट्रीय महासचिव श्री हरेंद्र मलिक जी, जो समाजवादी के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने मेरे दफ्तर का उद्घाटन किया, मेरी सभा को संबोधित किया, और उनसे ज़्यादा और मैं किस नेता की बात कर सकता हूँ। वो आए और समाजवादी की सब कुछ आ गया। क्योंकि आप एक अधिवक्ता है और एक अधिवक्ता के पास सबसे ज़्यादा जो मामले जाते हैं वो एनडीपीएस के जाते हैं, जो आजकल हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बढ़ती हुई नशाखोरी के खिलाफ जो युवाओं के अंदर बढ़ रही हैं, आपका पहला कदम क्या होगा? नहीं, नशाखोरी को तो सब लोग रोकते हैं, नशाखोरी तो गलत कदम है। हमेशा जब भी पता चलता है, जो लोग राजनीति में भी नहीं है वो भी नशाखोरी के खिलाफ हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि सब लोग इन चीज़ों से रुकें। और कस्बे ने अगर हमें चुना, इंशाअल्लाह ताला हम हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे पूरी शांति और पूरा कस्बे में अमन चैन रहे और सब लोग कस्बे के खुश रहें, पूरा इस कस्बे को खुशहाल बनाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों को, झिंझाना की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, आने वाली 4 तारीख को अपना एक वोट साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी वोटों से जिताएं। इंशाअल्लाह मैं बहुत सेवा करूँगा कस्बे की, और कस्बे के लोगों के बीच में रहूँगा, हर वक्त लोगों के काम करूँगा। शुक्रिया भाई। हमारे बीच में एडवोकेट आदिल नवाज थे, मिलनसार, युवा और एक्टिव प्रत्याशी जिनको कह सकते हैं। मजमा आप जनता का देख रहे हैं, मुकाबला किससे होगा कहना संभव नहीं है, लेकिन मुकाबला आदिल एडवोकेट के साथ होगा। ये जनता के हम वजूद को देखकर, जन समर्थन को देखकर कह सकते हैं। झिंझाना से कैमरा पर्सन नसीम आलम के साथ मुबारिक अली, न्यूज़ 34।